फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सिंदूर बहुत ही आम चीज है आज के दिन में, लेकिन सिंदूर के जो चमत्कार है वह पुराणों में भी लिखे हैं और परमात्मा भी सिंदूर की ताकत के आगे झुक जाते हैं। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंदूर हमें क्यों लगाना चाहिए और किस तरफ सिंदूर लगाने से मांग में आपके पति की आयु बढ़ेगी। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि सिंदूर लगाना हमारे हिंदू शास्त्र में अनिवार्य है। जिनकी शादी हो जाती है उन स्त्रियों को, तो आपको सिंदूर तो जरूर ही लगाना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो यह हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, यह हमारे संस्कार है। दोस्तों, सबसे पहले जो स्त्री मांग के सिंदूर को बालों के पीछे लगाती हैं, दोस्तों, सिंदूर को छुपाकर लगाना सही नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि होता ऐसा है कि फैमिली में जो बड़े बूढ़े हैं वह बोलते हैं सिंदूर लगाओ, और आपके फैमिली वाले सब बोलते हैं मिल करके कि आप सिंदूर लगाओ। सिंदूर लगाना तो जरूरी है दोस्तों, लेकिन अगर आप सिंदूर को पीछे छुपा कर लगाएंगी तो आपके जो पति है वह समाज में छिप जाएंगे। ये सिंदूर का बहुत ही दोस्तों पुराणों में लिखा है और परमात्मा भी सिंदूर के आगे झुक जाते हैं। याद रखिएगा। तो सिंदूर जो है आपको कभी छुपा कर नहीं लगाना है। इससे सीधा यह होता है कि आपका पति समाज में छुप जाता है। फिर जो स्त्री बीच में सिंदूर लगाती है फिर उसको किनारे कर देती है। दोस्तों, आजकल स्टाइल चला हुआ है, टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, सोप्स आते हैं, कलर्स पर आता है, स्टार पर आता है, सोनी पर आता है, आप लोग देखते हो। उसमें ऐसा होता है कि मैंने देखा है कई सीरियल में भी कि जो स्त्रियां हैं, जो मेन पात्र होते हैं, वो थोड़ा स्टाइल के लिए थोड़ा सिंदूर पीछे लेते हैं, फिर थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, एक तरफ घुमा देते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ये स्टाइल के लिए, ये फैशन के लिए तो बहुत सही है, लेकिन हमारे पुराणों, हमारे शास्त्रों के हिसाब से यह सही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके पति आपसे किनारा कर लेंगे। आप ये चीज देखिएगा दोस्तों, जो हमारी महिलाएं हैं वो आप एक प्रैक्टिकली चेक कर सकती हैं। सिंदूर जो होता है बहुत ही चमत्कारी चीज है, बहुत ही। दोस्तों, सिंदूर तांत्रिक उपायों में भी यूज आता है और सिंदूर स्त्री की शोभा भी बढ़ाता है। अगर आप सीधा लगाएंगे सिंदूर तो भी आपकी शोभा उतनी ही बढ़ेगी जितना टेढ़े में भी बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, सिंदूर टेढ़ा करना नहीं है, टेढ़ा करके नहीं लगाना है। फिर यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है तो एक चीज याद रखिएगा, आपके पति की लंबी उम्र रहेगी। इसके ऊपर एक कहानी भी है जो रामायण की है। दोस्तों, मैं आपको वह भी बताऊंगा, पूरा रामायण का प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सीरियल में बोलता है, सब जगह बोलते हैं कि सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं आता कि सिंदूर किस तरह लगाना चाहिए और कहां पर लगाना चाहिए। तो याद रखिएगा, सिंदूर जो है मांग के बीच में भरा हुआ होना चाहिए। इससे आपके पति की लंबी आयु होगी। फिर अब चलते हैं रामायण के उस प्रसंग में जहां श्री राम सिंदूर के आगे झुक गए थे। दोस्तों, यह सच बात है। हम लोगों ने यह प्रसंग जरूर सुना होगा
जब बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हो रहा था, वह वाला प्रसंग दोस्तों। कई जगह रामायण में हर बार यह आता जरूर है दोस्तों। जब बाली और सुग्रीव के बीच में सिंहासन को लेकर लड़ाई चल रही थी और श्री राम सुग्रीव के तरफ थे, उन्हें बाण चलाना था बाली पर, क्योंकि बाली ने सुग्रीव के साथ बहुत बुरा किया था, धोखा किया था दोस्तों। तो बाली और सुग्रीव आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तभी बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे। तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक ही जैसी है, तो मैं भ्रमित हो रहा हूं, मैं पहचान नहीं पा रहा। दोस्तों, आप ही बताइए, श्री राम की नजरों से भला कोई छुप सकता है? श्री राम की पवित्र और अचूक नजर से सुग्रीव और बाली भ्रमित कर रहे थे। यह पॉसिबल कैसे है? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। उस वक्त असली बात तो यह थी, जब श्री राम ने यह देखा कि बाली की जो पत्नी थी तारा, उसके मांग में सिंदूर भरी हुई थी। श्री राम ने अपनी परम दृष्टि से देखा तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान ने देखा कि मौका है, देखकर बाण छोड़ दिया। इससे रामायण का यह प्रसंग समाप्त हो गया दोस्तों। इस तरह भगवान श्री राम, जो हमारे परमात्मा हैं, उन्होंने सिंदूर का सम्मान किया। दोस्तों, हम श्री राम के आगे बहुत ही छोटे से जीव हैं, हम उनके रत्ती भर बराबर भी नहीं हैं। तो अगर इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े परमात्मा सिंदूर का सम्मान करते हैं, तो हमें भी सिंदूर का सम्मान करना चाहिए और फैशन के चक्कर में नहीं मरना चाहिए। जो सही है वह करना चाहिए, जो पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है वैसे ही करना चाहिए। आपके पति की लंबी आयु होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सिंदूर का जो महत्व मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, वह आपको समझ आया होगा। इसलिए अब आप अगर अपने पति की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुंदर दिखना चाहती हैं, तो सिंदूर मांग के बीच में जरूर लगाएं। ध्यान रखिएगा, इससे घर में खुशहाली भी आएगी। आखिर में मेरे जाने का वक्त आ गया है दोस्तों, चलता हूं। जय श्री कृष्ण।